नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे रांची। भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लेंगे भाग। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार से जेजेएमपी के 2 सदस्य गिरफ्तार। रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग चोटिल। भाजपा ने की सरकार की आलोचना। राज्य में अब तक 49% कम हुई मानसून की बारिश। गुमला, खूंटी और सिमडेगा सहित 11 जिलों में धान रोपनी प्रभावित। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के तहत झारखंड समेत देश भर से 1 लाख खेल प्रतिभाओं की करेगी पहचान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दिन के लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित पार्टी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में श्री शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से 2 देसी बंदूक और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में मानसून की कम बारिश होने पर चिंता जाहिर की है। गिरिडीह के मधुबन में आज जिले के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि कम बारिश होने की वजह से खेती किसानी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर किसानों के लिए राहत की घोषणा की जाएगी। ध्यान देने का विषय ये है कि किसानों के लिए हमें क्या करना है। बरसात का मौसम है, धान रोपनी का वक्त है, लोग इंतजार में है बारिश का, और इसको ध्यान में रखकर विभाग लगातार इस पर नजर अपना बनाए हुए है और जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आज उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मधुबन स्थित मरांग बुरु दिशोम मांझी थान में पूजा अर्चना की। बाद में श्री सोरेन ने संक्रांति मैदान में एक सभा को भी संबोधित किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 जुलाई से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आगे बढ़े। पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में करीब आधा दर्जन सहायक पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इधर भाजपा ने सहायक पुलिसकर्मियों पर हुई लाठीचार्ज की घटना की निंदा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह घटना इस बात को बल देता है कि राज्य सरकार अपना वादा पूरा नहीं करना चाहती। राज्य में विधि व्यवस्था के सवाल पर आज नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री बावरी ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वे चिंताजनक हैं। विगत 72 घंटे में पूरे झारखंड प्रदेश में जो घटनाएं निकल करके सामने आई है, जिस तरह से फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए, घुमाए गए, विभिन्न इलाकों से दंगे हुए, पाकुड़ में जिस तरह से हमले हुए, वापस हमले हुए तारानगर और जवाहीनगर, ये सारी चीजें बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की ओर झारखंड का ध्यान आकर्षित करती है। इसी सारे बिंदुओं पर उनको, और जो झूठे मुकदमे हुए हैं, वहां का एसडीपीओ, वहां का एसडीएम, वहां का सीओ, वहां का बीडीओ, इन पे कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसे सारे केसेज जो गलत तरीके से किए गए उनको उठाया जाए और जो दोषी लोगों पे कार्रवाई के लिए केसेज हुए हैं उन पे कार्रवाई हो। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में रांची स्थित रिम्स की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 2023 बैच की एमबीबीएस की छात्रा सुरभि कुमारी का मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किया है। रिम्स के स्वास्थ्य उपाधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि रिम्स प्रबंधन सीबीआई को जांच में सहयोग कर रहा है। रिम्स की प्रथम वर्ष की छात्रा है जो 2023 बैच की है। उनको जो है प्रारंभिक पूछताछ करने के पश्चात सीबीआई द्वारा उनका स्टडी में लिया गया। ये इनसे कुछ और पूछताछ इंटरोगेशन करना है। किसी भी तरीके की जांच एजेंसी जो भी सहयोग चाहती है पूर्ण सहयोग मिलता है। इस संबंध में भी जब उन्होंने अप्रोच किया तो हमारे द्वारा जो भी जानकारी उनको चाहिए थी उपलब्ध कराई गई।
लोहरदगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। रांची की एसीबी टीम ने उन्हें एक बच्चे की मौत का मुआवजा दिलाने के लिए 15,000 रुपए उसके रिश्तेदारों से रिश्वत लेते एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने अस्पताल के संचालक के छोटे भाई को भी हिरासत में लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। एक रिपोर्ट। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करना सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री बिरला होंगे। देश में 1 जुलाई से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों का रामगढ़ जिले के कानूनविदों ने सराहना की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जुलाई 2024 का शुरू होते ही भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद इसे लेकर रामगढ़ जिले के लोगों के बीच उत्साह का माहौल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बताया गया कि 1 जुलाई 2024 के पूर्व के जो भी अपराध हुए हैं उनका विचारण भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही किए जाएंगे, लेकिन 1 जुलाई या उसके पश्चात जो अपराध घटित होंगे उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए प्रावधान लागू होंगे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज 2 है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में मानसून कमजोर पड़ रहा है। अब तक सामान्य से 49% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना व्यक्त की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे रांची। भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लेंगे भाग। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता, लातेहार से जेजेएमपी के 2 सदस्य गिरफ्तार। रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग चोटिल। भाजपा ने की सरकार की आलोचना। राज्य में अब तक 49% कम हुई मानसून की बारिश। गुमला, खूंटी और सिमडेगा समेत 11 जिलों में धान रोपनी प्रभावित। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के तहत झारखंड समेत देश भर से 1 लाख खेल प्रतिभाओं की करेगी पहचान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।